हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मणिपुरा चक्र के बारे में बात करेंगे। कॉन्फिडेंस की कमी है, अगर आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होता है, आप सेल्फ डाउट में होते हैं, आपको अंदर से बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते हो चीज़ों को, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मणिपुर चक्र जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है, ये इम्बैलेंस होता है तो हमारी लाइफ में क्या अफेक्ट होता है, एंड जब ये बैलेंस्ड होता है तो हमारे लाइफ में क्या अफेक्ट होता है, और ये इससे हमारे जो मैनिफेस्टेशन है उसमें कैसे हेल्प हो सकता है। सो लेट्स पहली चीज़, ये मणिपुर चक्र जो है ये हमारे नेवल के 2 इंच ऊपर होता है। इसका कलर जो होता है वो येलो होता है, और इसका मणिपुर चक्र जो है वो इम्बैलेंस हो जाता है तो आप जो है बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट करते हैं, आप चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। आप चाहते हैं कि आप काम करें, आप जो भी रूटीन जो भी आप टू डू लिस्ट बनाते हैं उसको आप करें, बट आप अनफॉर्चुनेटली आप उसको नहीं कर पाते। वाई? बिकॉज आपका जो मणिपुर चक्र है वो इम्बैलेंस्ड है, वो आपका वो सही से काम नहीं कर रहा है, राइट? वो थोड़ा चोक हो चुका होता है। जब ये इम्बैलेंस होता है तो आप जो है डिसीजन लेने में भी आपको प्रॉब्लम होता है, आपको कन्फ्यूजन होगा, आपका सेल्फ इस्टीम जो है आपको लगेगा नहीं कि मेरा भी कोई सेल्फ इस्टीम है, आप हमेशा ना एकदम लो एनर्जी में रहोगे। सो ऐसे ये होता है। तो आप किसी भी गोल को आप अचीव करना चाहते हैं, तो जब तक ये मणिपुर चक्र अच्छे से काम नहीं करेगा तब तक आप किसी भी गोल को अचीव नहीं कर पाते हो। दैट इज़ वे स्टूडेंट जो है वो पढ़ाई करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं कि उनको जो है वो सही से पढ़ाई नहीं कर पाते, उनको एनर्जी ही फील नहीं होती, चाहे वो कितना भी सो ले। तो इसका रीज़न यही होता है कि हम लेट नाइट सोते हैं एंड एकदम जल्दी से नहीं उठ पाते हैं। तो हमें जो एनर्जी मिलनी चाहिए थी थ्रू सन, उनके सन एक्सपोजर करना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सो दैट ये जो है हमारा मणिपुर चक्र वो उनको प्रॉपर एनर्जी मिलती रहे। बिकॉज इसका सबसे बड़ा सोर्स सन है, सन का एक्सपोजर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फॉर मणिपुर चक्र। तो अब हम बात करते हैं कि इसको हम कैसे बैलेंस में लेके आ सकते हैं। तो सबसे पहले यही कि हमें मेडिटेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करना है, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना हो। तो हमें मेडिटेशन में करना क्या है कि हमें विजुअलाइज, सबसे पहले तो आप ब्रीदिंग ले, डीप ब्रीथ करें, एंड ब्रीदिंग करते हैं ना तो ये सिर्फ एक चक्र को एक्टिवेट नहीं करता, ये हमारे सारे चक्रास में एक फ्लो को, एनर्जी का जो फ्लो है उसको बढ़ाता है। तो डीप ब्रीदिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड सेकेंड थिंग, इसके बाद हम मेडिटेशन में क्या कर सकते हैं, पहले आपको डीप ब्रीथ करना है एंड देन आपको इमेजिन करना है कि आपके स्टमक में जो है, स्टमक में येलो कलर की एक एनर्जी है जो ग्लो कर रही है बहुत ज़्यादा, एंड धीरे धीरे वो एनर्जी जो है बढ़ रही है। तो ऐसे आप जैसे जैसे आप इस मेडिटेशन को करते जाओगे ना तो वैसे वैसे आपको पावर फील होगा, आप पावरफुल फील करेंगे, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, और आपका जो मणिपुर चक्र है वो वो बैलेंस में आना शुरू हो जाएगा। एंड मेडिटेशन के जब लास्ट में होते हैं, लाइक 2 मिनट या 3 मिनट बचे, देन हमको अफर्मेशन यूज़ करना है कि आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम पावरफुल, आई टेक चार्ज ऑफ माई लाइफ, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, जो भी आप जैसे प्रोक्रेस्टिनेट आप कर रहे हो तो उससे रिलेटेड आप अफर्मेशन बना सकते हो कि आई टेक मैसिव एक्शन एंड ऑल, राइट। तो ये जो आप धीरे धीरे आप ब्रीदिंग के साथ भी आप ये अफर्मेशंस को बोलते जाना है। तो पहले तो ब्रीदिंग के साथ आप बोल सकते हैं, एंड लास्ट में जब आप अल्फा स्टेट में जाते हैं मेडिटेशन के टाइम, देन आप स्लोली ये जितनी भी अफर्मेशंस हैं आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो एक मेडिटेशन के अंदर आपको 3 चीज़ हो रहा है। पहले तो आप ब्रीदिंग कर रहे हो जो आपके नर्वस सिस्टम को काम कर रहा है, ठीक है। सेकंड चीज़, आप विजुलाइज कर रहे हो, तो आपका जो क्रिएटिविटी पावर है जो एक्चुअली हमारे स्वादिष्ठान चक्र से जुड़ा हुआ है, राइट। तो वो भी हमारा जो है वो एक्टिवेट होता है। ब्रीदिंग के थ्रू हम सातों चक्र को एक्टिवेट कर रहे हैं। जब हम इमेजिन करते हैं, हर एक चक्र का अलग अलग कलर्स है, तो अलग अलग एनर्जी हम उस कलर से रिलेटेड हम विजुलाइज करते हैं, तो इससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है। एंड द अफर्मेशन, राइट, ये हमारे अल्टीमेटली हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करते हैं। सो ये छोटा सा 10 मिनट का मेडिटेशन होगा, बट इससे आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज देखेंगे। तो इसके और भी बाकी रेमेडीज़ को आप नहीं भी करते हैं तो भी चलेगा, बट अगर आप मेडिटेशन अपने लाइफ में इंक्लूड कर लेते हैं, चाहे वो 10 मिनट ही क्यों ना, तो भी आपके हर एक चक्र जो है वो बैलेंस्ड होना शुरू हो जाएगा, आपकी लाइफ में एक बैलेंस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि हम
ज़्यादा से ज़्यादा येलो कलर इंक्लूड कर सकते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो फूड के साथ हो। आप क्लोथ्स भी आप येलो कलर के पहन सकते हैं, चाहे आप सिंपली हैंगी भी रख सकते हैं। तो येलो कलर को आप ज़्यादा से ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करें। एंड इसके अलावा क्रिस्टल्स आते हैं बहुत सारा, जैसे कि मैंने ये ब्लैक एगेट के क्रिस्टल्स पहना हुआ है, राइट। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, अंदर से आपको पावर फील नहीं हो रहा है, देन यू कैन यूज़ क्रिस्टल ब्रेसलेट ऑल्सो। तो इसके लिए टाइगर आई बहुत अच्छा काम करता है, यू कैन यूज़ दैट। इसके अलावा अगर मैं सन एक्सपोजर हम ले सकते हैं। आपको रोज़ सुबह अब चाहे जितनी भी बजे उठे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको 10 से 15 मिनट सन एक्सपोजर लेना है। आप 5 मिनट से शुरू कर सकते हैं ये। एंड फील करो कि जो सन की एनर्जी वो डायरेक्टली हमारे मणिपुर चक्र के पास आ रही है और उसको एनर्जाइज कर रही है। तो ये एक हो सकता है, राइट। में फिज़िकल एक्टिविटी को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे योगा हो गया, रनिंग हो गया, वॉकिंग हो गया। आप अगर मणिपुर स्पेसिफिकली आप मणिपुर चक्र के ऊपर काम करना चाहते हैं तो उसके लिए कोर एक्सरसाइजेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। योगा में भी कोर एक्सरसाइज के लिए आता है योगा, आप वो भी कर सकते हैं। एंड आप मान लो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बट अगर आपके घर में सिंपली सीढ़ी है, स्टेयर्स है, तो आप उसमें भी आप 5 से 10 राउंड कर सकते हैं। इससे भी आपका जो मणिपुर चक्र है वो बहुत ज़्यादा बैलेंस होता है। तो आप स्टेयर्स का यूज़ कर सकते हैं फिज़िकल एक्टिविटी के लिए, सन एक्सपोजर ले सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं एंड सन एक्सपोजर ले सकते हैं। ये सब कुछ जो है वो आपके मणिपुर चक्र को बैलेंस करता है। तो ऑल यू नीड कि आपको थोड़ा थोड़ा इसको अपने हैबिट में लेके आना है और आपको लॉन्ग लास्टिंग आपके पूरा लाइफ टाइम में आपको इसको करते रहना है, सो दैट आप कभी और पावरलेस फील नहीं करें, आपको लगे कि हाँ आप भी अपने लाइफ को क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो ये इसका। एंड लास्टली मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर ये जो हमारा मणिपुर चक्र है वो कैसे हमें हमारी मैनिफेस्टेशन में हेल्प कर सकती है। तो मैनिफेस्टेशन के लिए हमें क्या चाहिए कि रूट चक्र जो है हमारा फाउंडेशन ऑलरेडी बना लिया सर्वाइवल के लिए, राइट। लेकिन अब हमें एक्शन की ज़रूरत है, अब हमें करेजियस होने की ज़रूरत है, कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है। एंड ये सब हमारे मणिपुर चक्र के थ्रू ही आता है। तो मणिपुर चक्र जब तक आपका बैलेंस नहीं होगा तब तक आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करेंगे, आपको अंदर से एक सेल्फ बिलीफ नहीं आएगा, आप हमेशा सेल्फ डाउट में रहेंगे। तो अगर आपको सेल्फ डाउट को कम करना है, ख़त्म करना है, आप चाहते हैं कि आप मैसिव एक्शन लें अपने लाइफ के लिए, आप अपने लाइफ को क्रिएट करें, आप हर एक गोल को अचीव करें, देन आपको मणिपुर चक्र को बैलेंस करना होगा, सो दैट आपको मैनिफेस्टेशन में भी हेल्प हो सके। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज़ नॉट जस्ट कि हम सोच रहे हैं, विजुअलाइज करना है, राइट। इन द एंड हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा, तभी हमारा ब्रेन जो है ना एक्सेप्ट करता है। बिकॉज ठीक है आप करते हो इमेजिनेशन हम कर रहे हैं, उसके थ्रू हम माइंड को जो है रीप्रोग्राम कर रहे हैं, बट हमारा माइंड अभी रेजिस्ट करेगा इन सब चीज़ों को लेके। तो वो जो रेजिस्टेंस को हटाना है ना, उसके लिए हमें एक्शन लेना पड़ेगा। क्योंकि माइंड को अभी हमारे दिमाग में क्या बैठा हुआ है, एक पैटर्न बैठा है कि यार जब तक मैं हार्डवर्क नहीं करूँगा तब तक मेरे लाइफ में कुछ सही नहीं हो सकता। तो इस बिलीफ को तोड़ने के लिए आपको हर दिन कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, राइट। तो अगर आपको एक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है तो आप मणिपुर चक्र से स्टार्ट कर सकते हैं अपनी हीलिंग जर्नी, सो दैट आपकी मैनिफेस्टेशन में स्पीड अप हो। सो आज के लिए बस इतना ही। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।